तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जब चेन्नन की नज़र अनडेड किंग के ऊपर पड़ती है, उसकी फीलिंग, उसकी दिल की धड़कन एकदम बढ़ जाती है, क्योंकि वो अनडेड किंग असल में चेन्नन की गर्लफ्रेंड यू जिन होती है, जो कि अब अनडेड किंग बन चुकी थी। और तभी वो अरीना में आकर के अपने डेडली ऑरा को रिलीज करती है। तभी चेन्नन उसका नाम पुकारता है, यू जिन। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यूजिन की नज़र सीधे ही चेन्नन के ऊपर पड़ती है, मगर वो फिर से अपने सामने मौजूद फोर विंग्स एंजल को घूरती है, जिसके अंदर गैब्रियल की सोल होती है। अनडेड किंग को देख करके गैब्रियल वहां से भागने लगता है, मगर अनडेड किंग एक ही अटैक अपने फ्लावर की लीफ से करती है और एक ही अटैक में वो अनडेड एंजल मारा जाता है और उसके अंदर से गैब्रियल की सोल तुरंत बाहर निकल आती है, जो कि अब घायल हो चुकी थी। तुरंत वहां पे लियो अपने मैजिकल बॉक्स को समन करता है और गैब्रियल की सोल को उसके अंदर रखते हुए कहता है कि बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, क्योंकि ये अनडेड किंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये कहने के साथ वो तुरंत वहां से भाग जाता है, मगर तभी चेन्नन बैटलफील्ड के अंदर आके अपने ऑरा को रिलीज करता है और रिवर्सिंग टेक्निक के फर्स्ट फॉर्म को भी समन कर चुका था। और तभी चेन्नन अनडेड किंग को देख के उसके नाम से पुकारता है, यूजिन, ये तुम ही हो ना। तभी सारे ही लोग चेन्नन को बैटलफील्ड के अंदर देख करके एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये पागल बैटलफील्ड के अंदर क्या कर रहा है। तभी हम अनडेड सेक्ट के गुजी को देखते हैं, जो कि अपने फादर गुई होंग से कहता है कि फादर, यही वो चेन्नन है जिसने मेरे फॉलन एंजल को मार दिया था और मेरी एक टांग को काट दिया था, प्लीज इसे छोड़िएगा मत। अभी वहां पे चेन्नन चिल्लाते हुए कहता है कि अनडेड सेक्ट, तुम कमीनों ने यहाँ पे हेवन के रूल्स को तोड़ा है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो अपने स्पिरिचुअल ऑरा को लगातार रिलीज करने लगता है, मगर तभी अनडेड सेक्ट का सेक्ट मास्टर गुई यू कहता है कि अनडेड किंग, यहाँ पे आप हमारे इस दुश्मन को बिल्कुल भी जिंदा मत छोड़िएगा। अभी अभी आप अपने कॉफिन से बाहर आई हैं और आपके लिए हमारा दुश्मन एक परफेक्ट मील होगा। और तभी वहां पे अनडेड किंग चेन्नन की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और इसका पूरा लुक भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे अनडेड किंग का सडन डेडली ऑरा सप्रेस होने लगता है। तभी वहां पे अनडेड सेक्ट के सारे ही कल्टीवेटर्स के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर उनके अनडेड किंग का डेडली ऑरा पहली बार इतनी तेजी से सप्रेस कैसे हो गया है। तभी हम चेन्नन को देखते हैं, जो कि यूजिन का नाम पुकारते ही उसे जाके गले से लगा लेता है, उससे रोते हुए कहता है कि यूजिन, ये तुम ही हो, तुम ही हो। ये कहना ही था। तभी यूजिन पीछे हट के उसके चेहरे को छूते हुए कहती है कि पता नहीं क्यों तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रहे हो और साथ में ये यूजिन नाम भी कुछ जाना पहचाना मुझे लग रहा है, मगर यहाँ पे मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि लिए मैं आज ही अपने कॉफिन से बाहर आई हूँ और मेरी पास्ट की कॉन्शियसनेस पूरी ही तरीके से शायद इरेज हो चुकी है और शायद मुझे यहाँ पे थोड़ा समय लगे अपने पास्ट की मेमोरी को याद करने में। ये कहने के साथ वो चेन्नन के करीब आती है। तभी चेन्नन अपने मन में कहता है कि यहाँ पे यूजिन सच कह रही है, वो अभी कॉफिन से बाहर आई है, इसका मतलब यूजिन मर चुकी है और ये यूजिन नहीं, असल में उसकी अनडेड बॉडी है, बिना ही उसके कॉन्शियसनेस की एक जिंदा लाश। यहाँ पे चेन्नन के गुस्से का ठिकाना नहीं होता है कि आखिर अनडेड सेक्ट वालों ने यहाँ पे उसकी यूजिन के साथ क्या किया है, मगर तभी चेन्नन का डिवाइन ब्लड उसके मुंह से बाहर निकलता है। अब चेन्नन के डिवाइन ब्लड को देख करके यूजिन, जो इतने सालों के बाद अपने कफन से बाहर आई थी, उसकी जो ब्लड की भूख होती है वो जाग उठती है और तभी वो चेन्नन के चेहरे पे लगे हुए हल्के से ब्लड को अपनी उंगलियों से साफ करती है और उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए कहती है, ये तो डिवाइन ब्लड है। तभी वहां पे गुई होंग गुई यू से कहता है कि सेक्ट लीडर, हमें यहाँ पे बिना ही वक्त जाया किए अनडेड किंग को आदेश दे देना चाहिए कि वो चेन्नन को मार दे। यहाँ पे गुई यू कहता है कि अनडेड किंग को कभी भी हम आदेश नहीं दे सकते हैं, हमारी कल्टीवेशन लेवल इतनी ज्यादा हाई नहीं है और अगर मैंने ये करने की गुस्ताखी की तो अनडेड किंग उल्टा मुझे और मेरे पूरे ही सेक्ट को ख़त्म कर सकती है, इसलिए शांति से यहीं पे खड़े रहो। वहीं पे यूनजी को चेन्नन का डिवाइन ब्लड इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि वो उसके हाथ को काट करके उसकी बॉडी के अंदर से उसके डिवाइन एसेंस को बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब करने लगती है और ख़ुद को रिकवर कर रही होती है, क्योंकि इस समय उसे बहुत ही ज़्यादा ब्लड की नीड होती है। तभी वहाँ पे यूजिन अपनी पावर को अनलेश करके कई सारी जंजीरों से चेन्नन को हिट
हिट करके आसमान में ही टांग देती है और उसकी बॉडी के अंदर से लगातार ब्लड निकलने लगता है, जिसे यहाँ पे यूजिन लगातार अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है। तभी यूजिन कहती है कि मुझे मुझे और ज़्यादा ब्लड चाहिए, तुम्हारा ब्लड बहुत ही ज़्यादा प्योर है, इसलिए मुझे यहाँ पे और ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। ये कहने के साथ वो अपने हाथ से इतना पावरफुल अटैक करती है कि उसका हाथ चन्नान के पेट को फाड़ करके दूसरी साइड निकल जाता है। तभी चन्नान अपने हाथों को उठाते हुए यूजिन को छूते हुए कहता है कि यूजिन, अगर तुम्हें यहाँ पे मेरा ब्लड चाहिए, मेरा डिवाइन ब्लड चाहिए, तो तुम मेरे खून के हर एक कतरे को ले सकती हो। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी जान तुम्हारे लिए निछावर कर सकता हूँ, मगर तब तक जब तक मेरा ब्लड तुम्हें नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि मेरा ब्लड डिवाइन ब्लड है। हो सकता है कि ये तुम्हें इंजर्ड कर दे। मगर तभी वहाँ पे यूजिन अपने हाथ को पीछे खींचती है और चन्नान आसमान से सीधा ही ज़मीन पे जाकर के धमाक से गिर जाता है। और वहीं पे यूजिन की बॉडी के ऊपर जितने अनडेड पैटर्न अनडेड सेक्ट वालों ने बनाए थे, जिससे वो लोग यूजिन को कंट्रोल कर रहे थे, वही पैटर्न चन्नान के डिवाइन ब्लड की वजह से धीरे धीरे करके इरेज हो रहे थे। यानी कि यूजिन की बॉडी के अंदर से करप्ट ऑरा बाहर निकल रहा होता है और वो ठीक हो रही होती है। तभी वहाँ पे यूजिन, जो कि एकदम बेकाबू हो चुकी थी, वो सडन अपने ऑरा को रिलीज करके एकदम शांत हो जाती है। तभी चारों ही तरफ यूजिन का ब्लडी डोमेन फ्लोट कर रहा होता है और सारे ही लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर अंदर क्या हो रहा होगा। तभी वहाँ पे यूजिन काफ़ी तेज़ी से चन्नान के पास जा करके उसे उठाते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पे तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। और तभी यूजिन जैसे ही अपना हाथ चन्नान के चेस्ट के ऊपर रखती है, यूजिन की बॉडी के अंदर मौजूद डार्क पावर को वो दोनों ही और चन्नान की बॉडी के अंदर जो मौजूद होते हैं यिंग और यांग, वो बहुत ही तेज़ी से यूजिन की बॉडी के अंदर से करप्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके चन्नान की बॉडी को बहुत ही तेज़ी से हील कर रहे होते हैं। और तभी चन्नान वहाँ पे पूरी ही तरीके से हील होकर के उठ जाता है। तभी यूजिन रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी अभी कॉफिन से जागी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। तभी चन्नान कहता है कि यहाँ पे तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पे यूजिन कहती है कि ये मेरा नेचर है, मुझे लोगों को मारना और उनके खून को पी जाना ही मुझे पसंद है। पास्ट में एंशिएंट टाइम में मैंने एंजल, गॉड और ना जाने कितने पावरफुल मॉर्टल्स को भी मार डाला था और उनके ब्लड में ही तो मुझे नहाना पसंद था और इसी चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करती थी। मगर यहाँ पे पता नहीं क्यों मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पे यूजिन की जो कॉन्शियसनेस होती है वो वापस आ रही होती है, जिसकी वजह से उसे तकलीफ होती है। चन्नान तुरंत उसे गले लगा के कहता है कि तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दो, मेरे साथ चलो। तभी यूजिन कहती है कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं अभी कॉफिन से जागी हूँ, जिसकी वजह से मेरी जो पावर है वो पूरी ही तरीके से रीगेन नहीं हुई है, जिसकी वजह से अनडेड सेक्ट मुझे यहाँ से नहीं जाने देगा। और जब मैं अपनी पावर को रीगेन कर लूँगी तो मैं आसानी से तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। तभी चन्नान कहता है कि यानी कि वो दोनों ही किंग का तुम्हें डर है, वो तुम्हारा रास्ता रोक सकते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इस फेंगदू माउंटेन के बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और जब तुम अपनी पूरी ही पावर को रीगेन कर लोगी हम साथ में यहाँ से दूर जाएंगे। भी वहाँ पे चन्नान पिंकी प्रॉमिस यूजिन से करता है, जो प्रॉमिस यूजिन पास्ट में चन्नान से करती थी। तभी यूजिन अपने कॉफिन के ऊपर बैठ के कहती है कि चन्नान, याद रखना तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस को मत तोड़ना। ये कहने के साथ वो वहाँ से चली जाती है और वहीं पे सारे ही लोग जब अपने सामने चन्नान को जिंदा पाते हैं उनके होश उड़ जाते हैं कि आखिर चन्नान जिंदा कैसे है। वहीं पे अनडेड सेक्ट के सारे ही कल्टिवेटर ये सोच रहे होते हैं कि कहीं हमारे अनडेड किंग का कुछ लेना देना चन्नान के साथ में तो नहीं है। और वहाँ पे अनडेड सेक्ट का सेक्ट लीडर बात को संभालते हुए सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे हमारी अनडेड किंग की पावर को देख लिया है, साथ में ये भी देख चुके हो कि उनकी कॉन्शियसनेस वापस आ चुकी है, उनकी याददाश्त वापस आ चुकी है। इसलिए अब अगर फ्यूचर में तुम लोगों ने हमसे पंगा लेने की कोशिश की तो एक बार याद रखना कि हमारी पावर क्या है। वहीं पे सारे ही कल्टिवेटर्स कहते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पे हेवेंस के रूल को ब्रेक किया है, तुम सब के सब मरना डिजर्व करते हो। मगर यहाँ पे वो सेक्ट लीडर हंसते हुए कहता है कि लगता है कि तुम लोग यहाँ पे मर के ही मानोगे। मगर तभी चन्नान रिवर्सिंग टेक्निक को परफॉर्म करके कहता है कि आज यकीनन तुम
लोगों ने जो हेवन के रूल्स को तोड़ा है, तुम लोगों ने यहाँ पे यूजिन को फिर से जो जिंदा किया है ना, जो तकलीफ तुम लोगों ने उसे पहुंचाई है मरने के बाद, मैं उन सब का हिसाब आज यही करूंगा। हमारे पूरे ही सेक्ट को तबाह करके अब चेन्नान खुली चुनौती अनडेड सेक्ट के सारे ही कल्टीवेटर्स को दे देता है और कहता है कि तुम लोगों के पास जितने भी अनडेड एंजल वॉरियर्स जो भी मॉन्स्टर्स हैं उन्हें बाहर निकालो, वरना आज तुम लोगों को मेरे हाथों कोई और बचा नहीं सकता है। तभी वहां पे गुई होंग तुरंत वहां पे अपनी पावर को अनलिश करके चेन्नान के सामने आता और कहता है कि तुमने यहाँ पे लड़के हमें मजबूर कर दिया है, इसलिए अब हमें ब्लेम मत करना कि आखिर हमने यहाँ पे तुम्हारी जान क्यों ली। ये कहने के साथ गुई होंग वहां पे नेदर हेल मॉन्स्टर को समन करता है और उससे सीधा ही चेन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। चेन्नान अपनी रिवर्सिंग टेक्निक को परफॉर्म करके अपने डिवाइन ब्लड को अपने स्पीयर के अंदर फ्यूज करता है और अपनी पावर को अनलेश करके काफ़ी तेज़ी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और काफ़ी पावरफुल मल्टीपल स्ट्राइक करके उस मॉन्स्टर के बारी बारी करके हाथ और पैर काटना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये एक मॉन्स्टर, ये एक अनडेड पपेट यहाँ पे मुझे रोक नहीं पाएगा। अपने सारे ही पपेट्स को बाहर निकालो, वरना मैं तुम सबकी गर्दन को इस मॉन्स्टर की तरह उड़ा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी फट करके चिथड़े में उड़ जाती है और चेन्नान उन सारे ही अनडेड सेक्ट के कल्टीवेटर्स के सामने खड़ा होता है। तभी वहां पे गुई होंग कहता है कि चेन्नान, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं यहाँ पे अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करूं। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।